ये आदमी पूरे 1 महीने से समुद्र में भटक रहा था। हर दिन वो और उसका परिवार जिंदा मछली खाकर जी रहे थे, लेकिन इस बार वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने दूसरी तरफ देखा और अपने सामने बैठे सौतेले बेटे को खाने का सोचा। लेकिन जिस वक्त उसका बेटा उसके क्रूर पिता के द्वारा ले जाया जा रहा था, उसकी माँ ने पतवार उठाकर पीछे से उस क्रूर पिता को मार डाला और उसे समुद्र में फेंक दिया। अब बस ये 3 लोगों का परिवार समुद्र में तैरता रहा। आखिरकार जब वो भूख से मरने ही वाले थे, रेचल को सामने जमीन का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वो एक छोटा सा टापू था और वो तुरंत बहुत खुश हो गई। इसके बाद नाव किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंच गई और रेचल अपने दोनों बच्चों के साथ टापू पर आ गई। सबसे पहले उसने वहां बच्चों का पेट भरने का सोचा, तो उसने नुकीली चाकू से एक नारियल तोड़ा और उसका पानी बच्चों और खुद को पिलाया ताकि थोड़ी ताकत मिल जाए। फिर वो कोने में एक कैनवास बिछाती है और सारा सामान घसीट कर किनारे ले आती है और एक अस्थायी टेंट तैयार कर लेती है। इसके बाद वो बच्चों को लेकर साफ पानी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ कदम चलते ही आगे उन्हें मीठे पानी का एक स्रोत मिल गया। रेचल ने जल्दी से अपनी केतली में पानी भरा, फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। वहाँ केले, पपीते और खजूर के भी पेड़ थे। इन फलों से अब वो अपने बच्चों का पेट भर सकती थी और अब उन्हें भूख से मरने का डर भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक टापू का मौसम बदल गया और बिना किसी चेतावनी के जोरदार बारिश शुरू हो गई। रेचल भागती हुई बच्चों को टेंट में ले जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया उसने जो टेंट बनाया था वो अब बेकार हो चुका है। अब उसके पास दोनों बच्चों को लपेटकर बारिश में बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं था। बारिश के रुकते ही रेचल ने देखा कि उनका टेंट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उसे समझ आ गया कि अब उन्हें रहने के लिए कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। वो दोनों बच्चों के साथ टापू के दूसरी तरफ जाती है। तभी वहाँ उसका बेटा जोर से चिल्लाया, माँ। रेचल ने पलट कर देखा तो दूर एक लकड़ी का छोटा सा घर दिखाई दिया। वो बिना वक्त गंवाए खुशी से उस ओर चल पड़ी। इस माँ के लिए एक लाइक जरूर करना और वीडियो के पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लो।